This video is for educational purposes only. Farming results may vary. Always consult local agricultural experts before implementing any farming methods. नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट खेती गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अतुल गुप्ता जी से। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती में मेहनत बहुत ज़्यादा और नुकसान होता है, तो आप किसानों को क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, ये एक मिथ्या है कि जैविक खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है या फ़ायदा बहुत कम होता है। ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज व मार्केटिंग कंपनीज का एक बनाया हुआ एक वातावरण है। आपको बताता हूँ कि गौ आधारित प्राकृतिक कृषि और जैव जीवाणु युक्त कृषि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कम खर्चे की कृषि है। आज जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है खाद को खरीदने का, आज खर्चा हो रहा है बीज को खरीदने का। प्राकृतिक कृषि समाप्त हो रही है और स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि हर चीज जो है वो खरीद करके किसान लाने लग रहा है। इस कारण से यहाँ की जो व्यवस्था है वो महंगी लगती है। हम प्राकृतिक कृषि की दृष्टि से बात करें तो आपको एक गाय रखनी है। गाय का गोबर से, गाय के गौमूत्र से, गाय के जीवाणुओं से और गौमूत्र को पेस्टिसाइड के रूप में लगा करके यदि आप खेती करते हैं, उसके तरीकों को समझ कर खेती करते हैं, तो आपका खर्चा बिल्कुल भी नहीं है। आपका खर्चा वैसे भी तो बाजार से कोई स्प्रे खरीद के लाते हो, उसको खरीदने में खर्चा होता है, उसके बाद में उसको डालने में खर्चा होता है, उसके बाद में उससे जो केमिकल का जो दुष्प्रभाव है, कैंसर, किडनी, अस्थमा, माइग्रेन की जो समस्या होती है, सबसे पहले उसी किसान को होती है, उसी किसान परिवार को होती है, जिससे कि वो आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से नुकसान करता है। इस तरह से प्राकृतिक कृषि निश्चित रूप से सरल, सीधी और लाभ का सौदा है। एक और बड़ी बात कि किसान जब जैविक और गौ आधारित खेती करता है तो उसका उत्पाद जो बाजार में बिकने वाले उत्पादों से, जो जहरीले उत्पादों से कम 1.5 गुना ज्यादा महंगा बिकता है। उदाहरण के तौर पर आज यदि कोई साधारण किसान गेहूं की खेती कर रहा है, यूरिया, डीएपी, सिंथेटिक फर्टिलाइजर डाल करके, उस किसान को यदि वो कहता है कि मेरा जैविक उत्पाद है, यदि वो कहता है कि मैं ईमानदारी से गौ आधारित कृषि करता हूं, तो 50 रुपए किलो कम से कम गेहूं बिकता ही बिकता है बाजार में, और वो बल्क में बेचता है तो 40 रुपए से कम तो उसका प्राइस हो ही नहीं सकता। यदि कोई किसान ईमानदारी से खेती करे तो मैं स्वयं उसको उपलब्ध करा सकता हूं 40 रुपए किलो गेहूं का कीमत, यानी कि उसका गेहूं का कीमत डबल उसको मिल जाएगा। कौन सी ऑर्गेनिक फसलों से किसानों को ज़्यादा लाभ मिलता है और जिसमें ज़्यादा मुनाफा होता है?